जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हमने आपसे शेयर करने जा रहा हूं आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 है क्या भाई? आर्टिकल 19 एक बहुत ही हमारे संविधान का एक मूलभूत जो आर्टिकल होना चाहिए, इम्पोर्टेंट आर्टिकल, उसको बोला जाता है आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 को हमारा संविधान का मौलिक मतलब जो संविधान का जो होता है ना, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है हमें इसे। किसको कहा जाता है? तो मेरा आर्टिकल 19 को कहा जाता है। इसमें हमें सभी तरह की छूट दी गई है जो एक मतलब कि भारत देश में रहने वाले नागरिक का होना चाहिए। ये है हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 पता क्या कहता है? मेरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन बोलता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में इसमें हमें वर्णन करने के लिए मिलता है, जिसमें हमें सरकार से सारा कुछ हम पूछ सकते हैं यार। सवाल जवाब कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सरकार से हम सवाल जवाब कर सकते हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ हमें इसमें पूछने का स्वतंत्रता दी गई है हमें आर्टिकल 19 में। इसीलिए तो बोला गया इसे रीढ़ की हड्डी, जिसे मौलिक अधिकार का, जिसमें हमें मौलिक अधिकार को हमें जितना इम्पोर्टेंट है हमें ना, उसी में से एक हमारा आर्टिकल 19 आता है, जिसमें हमें सारे तरह का इसमें छूट दिया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें सवाल जवाब करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसी में हमें यदि कोई भी पर्सन अर्थात कोई भी व्यक्ति जो महान, हमारे देश का महान नेता हो, महान कोई एक साइंटिस्ट हो, गणितज्ञ हो, गायक हो, कलाकार हो, जाने माने हो, प्रचलित हो, यदि उनकी शहीद हो जाती है अर्थात वो डेथ कर जाते हैं, तो फिर उनके लिए हम मौन रखने की भी हमको स्वतंत्रता दी गई है। हमारे कोई फौजी भाई हो, देश में की सुरक्षा करते करते बॉर्डर में तैनात रहते रहते देश के दुश्मनों से हमारे लड़ते लड़ते वो जान गंवा दिया हो अपने देश की रक्षा करते करते, उनके लिए मौन रखना हमारा आर्टिकल 19 में ही दिया गया है अधिकार। कोई भी नेता यदि अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ हम पुतला फूंक सकते हैं, पुतला बना करके फूंक सकते हैं उसके लिए हम। ये मेरा आर्टिकल 19 में दिया गया है, छूट दी गई है कि आर्टिकल 19 के तहत ये काम आप कर सकते हैं। आपको राइट टू इंफॉर्मेशन, सरकार से सवाल जवाब करने का स्वतंत्रता दी गई है आपको आर्टिकल 19 के तहत। राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको भारत देश के झंडा फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता दी गई है आपको, आप कोई झंडा फहरा सकते हैं। बशर्ते कि पाकिस्तान का खिला झंडा छोड़ करके आप जो भी आप धर्म मान रहे हो उसके लिए, किसी का रहता है हरा झंडा रहता है, किसी का भगवा कलर का झंडा रहता है, हमारे भगवान का झंडे होते हैं, वो झंडे को फहरा सकते हो आप। हमारा भारत देश का झंडा है, सबसे महान झंडा, उसको फहरा सकते हैं आप। आर्टिकल 91 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है हमें मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है, बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है यार। आप तो यूज तो करो अपना, जो तुम्हारा मौलिक अधिकार है उसका तो आप यूज करना तो कम से कम सीखो। मीडिया की स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी अपना माइक लेकर निकल सकते हो, किसी से जवाब सवाल कर सकते हो, मीडिया की तरफ मीडिया बन सकते हो आप। तो ये मेरा आर्टिकल 19 के तहत जो मेरा आर्टिकल 7 आर्टिकल है, इसी के तहत आर्टिकल 191, 92, 93 करके 7 तक। तो मेरा आर्टिकल 1 में मेरा आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
इसी में हमारा सारा कुछ, ये मेरा मौन है, मौन धारण करना, झंडा फहराना, आरटीआई संबंध है, प्रेस संबंध है, मीडिया संबंध है, पुतला फोड़ने की संबंध है, सारा इसी में दिया गया है। आर्टिकल 92 के तहत हम सभा करने की स्वतंत्रता हमें दी गई है कि हम 10-15 आदमी बुला करके एक जगह हम सभा कर सकते हैं, उसको हम किसी चीज़ के बारे में बोल सकते हैं, सभी को समझा सकते हैं, सामाजिक तत्वों के बारे में समझा सकते हैं, किसी भी तथ्यों के बारे में वर्णन कर सकते हैं, किसी को हम एक दूसरे बता सकते हैं कि ये चीज़ है, इसके बारे में ये चीज़ है। तो 100-50 आदमी को बैठा करके आप सभा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 92 के तहत सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 93 में संगठन करने की स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात कोई भी आप संगठन कर सकते हैं, किसी भी रिलेटेड तथ्यों से आप संगठन कर सकते हैं। जिसे हमें भारत देश में अभी बहुत ही हमारा दर्दनाक उसको बोल सकते हैं आप कि हमारा डॉरी सिस्टम है, इसको ख़त्म करने के बारे में आप संगठन बना सकते हैं। हमारे महिला संगठन जो भी बनी है, तो ये मेरा आर्टिकल 19(3) के तहत है। आर्टिकल 19(4) में हमें भ्रमण करने की क्षमता दी गई। भारत देश में कहीं भी जाकर आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, रह सकते हैं। तो आर्टिकल 19(4) में हमें घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(5) में हमें बसने की स्वतंत्रता दी है कि आप कहीं भी घूमने गए तो वहां पे जाकर बस सकते हैं, रह सकते हैं। 5 में 19(6) में हमें संपत्ति का अधिकार दिया है कि आप कहीं भी जाके जमीन खरीद सकते हैं आप। तो आर्टिकल 19(6) में है 19(6) कि आप कहीं भी भारत देश के कोई भी कोना में आप घूमने गए, वहाँ पे बस गए, बसने के बाद आपको लगा कि हम यहाँ पे ज़मीन खरीदना चाहिए, अपना संपत्ति हमको यहाँ पे खरीदना चाहिए, तो वहाँ पे खरीद सकते हैं। आप जम्मू कश्मीर में संपत्ति जा खरीद सकते हैं, जैसे आर्टिकल 370 हटा, वैसे ही आपको अधिकार मिल गया। इसी में आर्टिकल 19(7) में बोला गया है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। व्यवसाय मतलब व्यापारी करने की स्वतंत्रता दिया गया है आपको, कुछ दुकान खोलने की स्वतंत्रता दिया गया है, कुछ चीज आपको पैसा अर्जित करने के लिए आपको कुछ व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(7) में बोला गया है। तो इसीलिए तो इसको बोला गया है संविधान का रीढ़ की हड्डी। मौलिक अधिकार का जो रीढ़ की हड्डी बोला गया है, इसी बोला गया है आर्टिकल 19 को ही। ओके, अब समझ में आया ना ये हमारा कितना, मेरे लिए कितना उपयोगी है। सो बहुत ही उपयोगी है यार आर्टिकल 19। इसीलिए मैं आज छोटा सा वीडियो में इसको मैं आपसे वर्णन करना चाह रहा था, जो हमने आपके बीच रखा। आप इसका यूज कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है यार, आपको अधिकार है। एक चीज इसमें है, मेरा जो संपत्ति का अधिकार जो हम 19(6) में वर्णन किए हैं, आर्टिकल 19(6) में जो हम आपको वर्णन किए हैं संपत्ति के अधिकार जो है यहाँ पे, इसमें मेरा कुछ लोचा है, इसको अब हटा दिया गया है। कहाँ से? तो मूल अधिकार से हटा दिया गया है। मूल अधिकार से इसलिए हटाया क्योंकि जो भी मेरा 12 से 35 के बीच में मेरा मौलिक अधिकार दिया गया है, उसका यूज आप डायरेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट से आप उसको लड़ सकते हो। यदि कोई आपका मौलिक अधिकार का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाकर आप सुप्रीम कोर्ट आपका बात मानेगा, 110% मानेगा यदि हुआ है तब। तो भाई इसमें लोचा यहाँ रह गया कि संपत्ति के अधिकार तो मेरा 19(6) में दिया गया है कि आपको कहीं भी जाके संपत्ति खरीद सकते हैं, जमीन जाके कहीं भी खरीद सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बोला गया है कि जब देश को राष्ट्रहित के लिए, देश हित के लिए जब आपकी जमीन की आवश्यकता देश को पड़ रही है, तो
उस समय बेहिचक आपको उस ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा, आपको उस ज़मीन को सरकार को देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कहीं मेरा रेलवे ट्रैक बन रही है, कहीं मेरा रास्ता जा रहा है, एनएच नेशनल हाईवे जा रहा है, और आपका ही रोड को क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो आपको बेहिचक उस ज़मीन को सरकार को दे देना पड़ेगा और सरकार आपसे उस ज़मीन को लेगी। ये बोला गया। तो भाई उसमें सरकार को भी तो देखना पड़ रहा था कि हाँ, मौलिक अधिकार भी मेरा ये है कि मौलिक अधिकार, यदि आपको लगेगा कि नहीं ये मेरा मौलिक अधिकार मेरा 19(6) में है, अब बोला गया है कि 12 से 35 के बीच में जो भी मौलिक अधिकार का हनन होता है वो आप डायरेक्ट क्लेम जाके सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो आपका ये भी मौलिक अधिकार के अधीन में ही आ रहा है, आर्टिकल 19(6) संपत्ति का अधिकार, कि आपसे सरकार जमीन छीन ले रही है, तो आप डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में क्लेम कर सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो, जजमेंट कर सकते हो कि श्रीमान ये मेरा आर्टिकल 19(6) में बोल, आर्टिकल 19(6) के तहत हमारा मौलिक अधिकार के तहत हमारा ये संपत्ति का अधिकार आता है, इसे हमने खरीदा है, और हमारा 12 से 35 के बीच में जो भी मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है, वो मेरा आर्टिकल 32 में कहा गया है कि यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में क्लेम कर सकते हो, आपकी पक्ष में भी जो भी होगा कार्रवाई, मतलब कि रिजल्ट आपका पक्ष में ही मिलेगा। तो श्रीमान ये हमारा जो 96 में जो मेरा संपत्ति का अधिकार है, ये भी मेरा मौलिक अधिकार के ही अंतर्गत है, आता है, और यहाँ पे मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो कोर्ट भी क्या बोलेगा, हाँ इसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम संविधान का बात ही मानेंगे, क्योंकि हम विदाउट संविधान का बात न माने भी हम कोई भी निर्णय नहीं दे सकते हैं। तो कोर्ट भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी सरकार, जज की, मतलब कि जनता के ही पक्ष में ही उसका आवाज, मतलब कि जो भी रिजल्ट आता उसका ही जनता के ही पक्ष में आता। हाँ, तो इसीलिए सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। मोरारजी देसाई के उसमें प्रधानमंत्री हुए थे, मोरारजी देसाई के शासनकाल सरकार के समय, और उसमें बोला गया कि आपको ये जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो मेरा 19(6) के तहत जो मेरा ये संपत्ति का अधिकार है, इसको यहाँ से हटाया जाता है और इसको आर्टिकल 300A में रखा जाता है संशोधन करके। तो भाई आपको इसमें मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। आप, यदि सरकार आपसे जमीन लेती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हाँ, आपसे जमीन सरकार ले रही है, उसके बदले में वो प्रेजेंटली जितनी आपको जमीन का मूल्य है, जो आपको रहती जमीन है, अर्थात जो आपकी जमीन है, उसका मूल्य जो भी प्रेजेंट में चल रहा है सरकारी रेट, उसके हिसाब से आपको उस जमीन का रेट दे दिया जाएगा और बेहिचक आपको उस जमीन को सरकार को देना पड़ेगा। उसमें नहीं बोलना पड़ेगा कि ये मेरा बपौती जमीन है, ये मेरा इस जमीन में, ये जमीन मेरा दादा के जमीन था, परदादा का जमीन था, इसको मैं कभी नहीं छोड़ सकते हैं, आपको हम कभी नहीं दे सकते हैं, ये चीज आप नहीं बोल सकते हैं। ये सरकार सुनने वाली नहीं है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो भी था उसको हटा दिया यहाँ से 19(6) से, और इसको 300A में डाल दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार भी आपका नहीं है ये कि आप लड़ सकते हैं डायरेक्ट इसके लिए आप। तो ये है इसका मेन कहानी। ओके जी हाँ, आज मैं आप लोग को इसी छोटी सी वीडियो के तहत मैं बताना चाह रहा था कि आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, अभिव्यक्ति की समानता क्या है। चलो ठीक है भाई, सभी को राम राम, जय हिंद, थैंक यू।